नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना के लोगों को शहर के भारी जाम से निजात दिलाने के लिए मंदिरी नाले के ऊपर नवनिर्मित नवीन किशोर सिन्हा पथ का निर्माण कार्य पूरा कर इसका परिचालन शुरू कर दिया गया। लेकिन अब इस खूबसूरत 2 लेन सड़क के किनारे रहने वाले लोगों की जेब पर सीधे तौर पर आर्थिक बोझ बढ़ने जा रहा है। पटना नगर निगम इस नई निर्मित सड़क को अन्य सड़कों की सामान्य श्रेणी से हटाकर मुख्य सड़कों की प्रीमियम श्रेणी में शामिल करने की एक बड़ी तैयारी कर रहा है। इस प्रशासनिक बदलाव के कारण इस पूरे इलाके में स्थित सभी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर लगने वाला प्रॉपर्टी टैक्स करीब 33% तक महंगा हो जाएगा। नगर निगम के बोर्ड की आगामी बैठक में इस टैक्स संशोधन का आधिकारिक प्रस्ताव तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत नाले को आधुनिक तरीके से पूरी तरह ढक कर बनाई गई यह सड़क तारामंडल से शुरू होकर सीधे जेपी गंगा पथ को जोड़ेगी, जिससे डाक बंगला चौराहे का दबाव कम होगा, लेकिन स्थानीय निवासियों को अब ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो सड़कों की चौड़ाई जो है वो तय करेगी टैक्स का नया गणित। पटना नगर निगम के नियमों के अनुसार शहर के भीतर सभी सड़कों का वर्गीकरण उनकी वास्तविक चौड़ाई के आधार पर तय किया जाता है। विभागीय मानक के मुताबिक 40 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा 20 से 40 फीट तक की चौड़ाई वाली सड़कें मुख्य सड़क के दायरे में आती हैं। सबसे आखिर में 20 फीट से कम चौड़ाई वाली सड़कों को अन्य सड़क की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसी वर्गीकरण के आधार पर शहर की संपत्तियों को 3 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांटकर प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता है। मंदिरी नाले पर बनी नई सड़क की चौड़ाई मानक के अनुसार अधिक है। इसी कारण विभाग से हरी झंडी मिलते ही यहाँ की सड़कों की श्रेणी बदल जाएगी और नया टैक्स ढांचा तुरंत प्रभावी हो जाएगा। तो नाले पर बनी 2 लेन सड़क है। अंडरग्राउंड यहाँ पर जो है तारों से इस इलाके को चमका दिया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मंदिरी नाले का पूरी तरह कायाकल्प करते हुए इसके ऊपर कुल 1289 मीटर लंबी आधुनिक सड़क का निर्माण किया। इस मुख्य मार्ग के साथ ही स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए 3.5 मीटर चौड़ी एक अलग सर्विस रोड भी तैयार की गई है। इस पूरी परियोजना में अत्याधुनिक बॉक्स ड्रेन और यूटिलिटी डक्ट बनाए गए हैं। सड़क के दोनों किनारों पर बने इन विशेष डक्ट के भीतर बिजली के सभी तारों को पूरी तरह अंडरग्राउंड कर दिया गया है। इस तकनीक से पूरे मोहल्ले को लटकते हुए खतरनाक ओवरहेड तारों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। जल निकासी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ 4 आधुनिक स्लुइस गेट भी लगाए गए हैं। तो जाम से बड़ी राहत मिली है। जेपी गंगा पथ तक पहुंचना भी बेहद आसान हो चुका है। इस नए कॉरिडोर के चालू होने से पटना वासियों को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में बहुत कम समय लगेगा। अब लोग आयकर गोलंबर से दीघा कुर्जी रोड होते हुए सीधे गोलघर के सामने से जेपी गंगा पथ पर आसानी से चढ़ सकेंगे। इस सड़क के गंगा पथ से पूरी तरह कनेक्ट होने के बाद आम लोगों के लिए पीएमसीएच, एनएमसीएच, गाय घाट, कंगन घाट और दीदारगंज की दूरी बेहद कम हो जाएगी। इस नाले की आधुनिक सफाई होने से वार्ड संख्या 21, 24, 25, 26 और 27 के लाखों लोगों को सालों से आ रही बदबू और जल जमाव की गंभीर समस्या से भी बड़ी राहत मिल गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।